Chapter number 14. Chapter number 14 is of masturbating the art of speaking. Today, in this chapter, we are going to learn about speaking. How to speak in public. पब्लिक में कैसे हमें बोलना चाहिए, कैसे खड़े रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब चीज़ का हम लोग आज एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं. फर्स्ट वन, formal smart dress has a direct effect on the way you project yourself and how the audience preserves you. इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप लोग पब्लिक स्पीकिंग करते हो तो आप लोगों का ड्रेस हमेशा फॉर्मल रहना चाहिए. पार्टी वेयर या ऐसे कोई ड्रेस नहीं पहनने चाहिए. वी शुड वेयर अ फॉर्मल ड्रेस वाइल स्पीकिंग इन पब्लिक, वाइल गिविंग अ स्पीच इन द पब्लिक. तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, वी शुड ऑलवेज बी स्मार्ट ड्रेस. स्मार्ट ड्रेस फॉर्मल ड्रेस में रहने चाहिए और हमेशा एकदम स्मार्टनेस होनी चाहिए, फुल ऑन कॉन्फिडेंस रहना चाहिए हमारे ऊपर, हमारे अंदर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हम लोगों को स्पीच देनी चाहिए. The answer of first one is B, in proper dress code. ड्रेस कोड हमेशा एकदम फॉर्मल एंड अच्छा रहना चाहिए. ऐसे ही पार्टी वेयर ड्रेस पहन के नहीं जाना चाहिए. सो द आंसर विल बी बी, इन प्रॉपर ड्रेस कोड. सेकेंड वन, मेंटेन दिस टिप right from the start. It enables you to gain confidence. You are able to engage the audience with your presentation. इसका ये मतलब होता है जब भी पब्लिक स्पीकिंग में जाते हो, सबसे पहले आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए. बाद में आप लोगों को प्रॉपरली जब भी पब्लिक स्पीकिंग में जाते हो तो आप लोगों को सीट भी प्रॉपरली करना चाहिए. और ऑडियंस में अगर बैठे हो तो आपका प्रेजेंटेशन एकदम अच्छे से होना चाहिए विथ अ प्रॉपर आई कांटेक्ट. एकदम ध्यान वहाँ पे ही रहना चाहिए, कहीं दूसरी ही मेंटली डिस्टर्ब होके दूसरी जगह ध्यान नहीं देना चाहिए. द आंसर विल बी मेक अ आई कांटेक्ट. आई कांटेक्ट रहना चाहिए. मेक अ आई कांटेक्ट. थर्ड वन, keep a backup plan like notes or scripts if the presentation technology does not work. कभी कभी लाइट इश्यू की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी फाइल्स भी करप्ट हो सकती है. इसलिए आप लोगों को एक सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी दोनों रखनी चाहिए. यानी कि यू शुड कीप योर स्क्रिप्ट्स और नोट्स रेडी. हार्ड कॉपी में भी आपका रेडी रहना चाहिए. टेक्नोलॉजी इश्यूज़ की वजह से अगर कुछ काम नहीं करता है पब्लिक स्पीकिंग में तो आप लोग उस स्क्रिप्ट्स के रेडी की वजह से आप लोग वो कंप्लीट करवा सकते हो. पोस्टपोन नहीं होगा आपका काम. इसलिए द आंसर विल बी कीप स्क्रिप्ट्स रेडी. वन, do not rush off after the presentation. It is good to get direct feedback from the audience. This helps you to improve yourself every time. इसका मतलब ये होता है जो लोग स्पीच देते, who is hosting, we should not rush कि मेरे चांस ले लो, मेरा चांस ले लो, ऐसे करके. इन पब्लिक स्पीकिंग, इन फॉर्मल पब्लिक स्पीकिंग हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए. जब भी आप लोगों को बुलाया जाए तभी आप लोगों को जाना चाहिए. दैट विल इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी टाइम. वी शुड मीट एंड ग्रीट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड मीट एंड ग्रीट इज द आंसर. वन, do your homework, collect information about the topic you are speaking or presenting.
द मोर यू नो द मोर कंफर्टेबल यू फील। इसका मतलब ये होता है, जब भी आप लोग कोई स्पीच देते हो तो आप लोगों को पब्लिक में स्पीच देते हो तो प्लीज़ लर्न एंड कम। लर्न करने के आना चाहिए। आप जो टॉपिक के बारे में बताने वाले हो ऑडियंस में, उसका आप लोगों को प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए और प्रॉपरली प्रेजेंट होना चाहिए, विथ फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप लोगों को जिसमें कंफर्टेबल है उसकी ही स्पीच आप लोगों को प्रॉपरली देनी चाहिए। द आंसर विल बी prepared. Be prepared is your correct answer. And last one, drink water to avoid dryness in your mouth and avoid going to speak on an empty stomach. एम्प्टी स्टोमक हो, जब भी भूखे पेट हो, तभी भी कभी भी स्पीच नहीं देनी चाहिए। आप लोगों को चक्कर भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करना चाहिए जब भी आप लोग स्पीच देने जाते हो। उसके पहले आप लोगों को अच्छे से प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करके ही जाना चाहिए, ठीक है। और खाली पेट, भूखे पेट नहीं जाना चाहिए। द आंसर विल बी ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर इज योर आंसर। Most amazing fact, Darren Che of Singapore is the receptionist of the World Championship of Public Speaking. Darren Che सिंगापुर में रहते हैं, वो एक रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्टेंट है ऑफ द वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में उसकी मास्टरी है, वो एकदम परफेक्टली बोलते हैं पब्लिक के सामने। थैंक यू।